Hello bachon, let's see the question. The question says a drug called colchicine is shown to interfere specially with spindle microtubules formation during mitosis. This would result in. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पहले बता रहे हैं कि जो कॉल्चिसिन है वो क्या करती है। देखा गया है कि वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करती है, छेड़छाड़ करती है या उसको ऑल्टर करती है। तो ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के साथ जो कर रहा है ये ड्रग कॉल्चिसिन, उससे क्या होगा हमें ये बताना है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोटिक पॉइजन्स। माइटोटिक पॉइजन्स ये क्या होते हैं जो कि माइटोसिस को होने से रोकते हैं। अब माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर वही नहीं होगा तो माइटोसिस कहाँ से होगी, क्रोमोसोम सेग्रीगेट कैसे होंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, हमसे पूछ रहे हैं कि कॉल्चिसिन अगर स्पिंडल फॉर्मेशन रोक देती है तो क्या होगा उससे। तो सबसे पहले तो हम कॉल्चिसिन के बारे में देख लेते हैं। colchicine, just a second. Colchicine is a chemical. It is a chemical obtained from the plant. Colchicum autumnale. Obtained from the plant Colchicum autumnale. ओके, इस प्लांट से ऑब्टेन होता है। कॉल्चिकम ऑटमनेट से ये ऑब्टेन होता है। अब ये क्या करता है कॉल्चिसिन, इट अरेस्ट्स spindle fibers at metaphase stage of cell division, and hence chromosomes are not separated. This means that chromosomes are not सेपरेटेड। अब कॉल्चिसिन क्या करता है कि ये मेटाफेज, हम सबको पता है कि यहाँ ये मेटाफेज है माइटोसिस का, ये इक्वेटर है ना। यहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज्ड, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होते हैं इस तरह से कुछ। और ये जो ऊपर जो पोल्स पर सेंट्रियोल होते हैं, ये रहा फर्स्ट सेंट्रियोल, ये रहा सेकंड सेंट्रियोल, इससे स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच्ड रहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे अटैच्ड रहते हैं, है ना। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। अब स्पिंडल फाइबर्स नहीं है क्योंकि कॉल्चिसिन है यहाँ पर। क्रोमोसोम्स आर नॉट सेपरेटेड। स्पिंडल फाइबर्स का काम ही क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना होता है, और अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो नो क्रोमोसोम इज सेपरेटेड, और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे तो क्रोमोसोम पोल की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि एनाफेज के टाइम पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैचमेंट होती है उनके सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से, तो वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं क्रोमोसोम्स। अब अगर ये सेपरेट ही नहीं हो रहे तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरेस्ट ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट्स। यही देखा है हमने, नो क्रोमोसोम मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, which is this would result in arrest of chromosome movements. I hope you all understood it well. Best of luck.